जो करोड़ों रुपए का लेन देन के मामला है, निश्चित रूप से ईडी से भी उसको जांच कराने का काम करें। थोड़े की पहली बार जांच हुआ, जैसे सीजीएल में सरकार ने जांच करवाया, कई प्रकार के संरक्षण का काम नहीं कर सकती है। तो ये अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो कई लोगों का नाम उजागर होंगे, कई रिजाइन कर सकते हैं। तो आप जेपीसी और जेएसएससी जो कार्मिक के अधीन है और कार्मिक के मंत्री भी विभागीय मुख्यमंत्री है, तो निश्चित रूप से जो विभागीय मुख्यमंत्री ही कार्मिक के विभागीय मंत्री है, तो धर्मेंद्र प्रधान के तर्ज पर आज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर रिजाइन करने की आवश्यकता है। राजभवन मार्च था, निश्चित रूप से छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए, छात्रों का हौसला बुलंद करने के लिए आज छात्रों के साथ हम लोग खड़ा है, छात्रों को साथ दे रहे हैं, छात्रों को आगे भी इनको न्याय मिलने तक हम लोग साथ दे रहे हैं। मुख्य रूप से जो हम लोगों ने मांग किया है कि निश्चित रूप से जो पूरे प्रकरण जेपीसी और जेएसएससी प्रकरण में जो अनियमितता बरती गई है, सरकार इसकी सीबीआई जाँच करावे और जो करोड़ों रुपये का लेन देन के मामला है, निश्चित रूप से ईडी से भी उसको जांच कराने का काम करें। सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं है? निश्चित रूप से सीआईडी पर भरोसा क्यों रहेगा? सीआईडी क्या काम कर रही है? सीआईडी अभी तक के आप देख ले, लगभग एक सप्ताह से सीआईडी का प्रकरण चल रहा है। इस पूरे प्रकरण में छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर आरोपी बना के उनको जेल भेजने का काम कर जाए। जब छोटी मछली शामिल है तो बड़ी मछलियाँ क्या नहीं है शामिल? बिना बड़ी मछलियों के संलिप्तता का, बिना संरक्षण का और उनके बिना आदेश का ऐसी अनियमितताएं तो बढ़ती नहीं जा सकती है। तो आप बड़ी मछलियों को भी आरोपी बनाएं, बड़ी मछलियों को भी जेल भेजने का काम करें, तभी तो सीआईडी पर भरोसा होगा। दूसरा, आप जिस बात करें, ऐसा थोड़े कि पहली बार जांच हुआ, जैसे सीजीएल में सरकार ने जांच करवाया, कई लोगों को, कई छोटी मछलियों को पकड़ के आरोपी बनाया गया, जेल भेजने का काम किया गया, कई अनियमितताएँ सामने आई, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? वही ढाक का तीन पात। आज भी देखिए अभय तिवारी लोग, जिनका मामला अभी सामने आ रहा है, वैसे लोग बहाली हुए, वैसे लोग बीएसओ बन के, उनके परिवार के लोग, उनके भाई के लोग और उस संगठित गिरोह के सैकड़ों लोग आज जैसे सीजीएल में बैकडोर से पैसे के बल पर घुस कर आज नौकरी कर रहे हैं। तो फिर कैसे विश्वास आदमी राज्य सरकार के जांच पर करे? और निश्चित रूप से सीआईडी के बूते का जिस तरह से संगठित रूप से ये अपराध किया गया, अनियमितता बरती गई, ये सीआईडी के बूते का चीज़ नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। सरकार किन्हें बचाना चाह रही है? सरकार किसे बचाना चाह रही है? सरकार बड़ी मछलियों को बचाना चाह रही है। जो बड़ी मछलियां हैं, जो एक भी आप देखें अभी तक जो सीआईडी का जो कार्रवाई हुई है, एक पदाधिकारी का नाम बता दीजिए, एक किसी भी आयोग के अध्यक्ष या सचिव का नाम बता दीजिए, किसी को बता दीजिएगा कि किसी को इन्होंने आरोपी भी बनाया है और किसी को जेल भी भेजने का काम किया है। कहा कि बड़ी मछलियां, तो बड़ी मछलियां में क्या सफेद? बड़ी मछली में बिल्कुल कोई भी जेपीसी या जेएसएससी बिना सरकार के संरक्षण का काम नहीं कर सकती है। तो ये अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो कई लोगों का नाम उजागर होंगे, कई बड़ी मछलियों का नाम उजागर होगा। आगे का रुख क्या होगा? आगे का रुख हम लोगों का सड़क पर उतर चुके हैं, सड़क पर उतर के आंदोलन हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। आगामी 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा घेराव का भी काम करेंगे और निश्चित रूप से सरकार को बाध्य करेंगे कि आप सीबीआई जांच करने का काम करो। इसके साथ ही अभी हम लोगों ने आगामी विधानसभा के अंदर भी सारे विपक्ष, जेपीसी और जेएसएससी की अनियमितताओं को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन के अंदर भी हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। आप लोग राजभवन गए क्या? निश्चित रूप से आज एक प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यपाल महोदय से मिला और इन सारे विषयों पर जो अनियमितता बरती गई, इनकी सीबीआई जांच को लेके हम लोगों ने इसे संबंधित ज्ञापन महामहिम को सौंपा है और उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।